हमारे साथ वाइस चेयरमैन फैसल कैंटोनमेंट वाइस प्रेसिडेंट फैसल कैंटोनमेंट हमारे साथ है मीर बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहला सवाल तो हम यही करेंगे कि पहले कंफ्यूजन यही है कि कैंटोनमेंट के इख्तियारात हैं क्या, यानी अगर पूछा जाए कैंटोनमेंट बोर्ड से तो किन किन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ुबैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सरोद आपका, आपने अपने चैनल पर मदऊ किया। देखिए जी, बायलॉज के अतबार से कैंटोनमेंट की जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि दीगर एरियाज़ में जो केएमसी के एरियाज़ हैं या केडीए है, उन एरियाज़ में जो है बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो एसबीसीए या केएमसी खुद देख रहा होता है। कैंटोनमेंट के जो अपने बायलॉज के मुताबिक या बिल्डिंग बायलॉज जितने भी हैं वो कैंटोनमेंट खुद देख रहा होता है। इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी है, सैनिटेशन की जिम्मेदारी है, पार्क्स डेवलपमेंट जितनी भी, लेकिन ये जितने भी मेन रोड्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अंदर जितनी गली मोहल्ले हैं, ब्लॉक्स हैं, जैसे मैं खुद रहता हूँ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में, तो ब्लॉक 13 की अंदर की जितनी भी गलियाँ हैं या उसकी सराउंडिंग, वो ज़िम्मेदारी है कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की। उसके बिल्कुल बाद अभी चूँकि एक अंडर बाईपास बना है जो कि सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, तो ये सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है केएमसी और केडीए की। अच्छा, ये कुछ रोड्स हैं जो कि आते हैं केडीए में भी और केएमसी में भी। बड़े रोड जैसे राशिद मिनाज रोड है वो केएमसी में आता है। गुलिस्तान जौहर के अंदर के जो मेन रोड्स हैं वो आते हैं केडीए के अंदर। अब इसी तरह आप चले जाएं अंदर की जो जैसे मोहल्ला होता है, जैसे अपार्टमेंट्स की गलियां, बेंगलोस की गलियां होती हैं, ये गलियां जो हैं वो जिम्मेदारी है कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की। इसके अंदर तमाम तर सैनिटेशन, तमाम तर लाइटिंग की जिम्मेदारी, तमाम तर मतलब समझ लें कि ओवरऑल एनवायरनमेंट के अतबार से सारी जितनी भी बिलाल साहब, हमें ये पता है ऑन पेपर ऑन ग्राउंड ये सारी चीज़ें किसके हाथ में, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं होता। एक रिक्शा माफिया है गुलिस्तान जौहर में जो बहुत बड़ा है। अपार्टमेंट्स पे अपार्टमेंट्स बने जा रहे हैं, मिडिल एंड लोअर मिडिल इनकम लोग भी वहाँ रहते हैं, तो वो एप्लीकेशन क्यों नहीं हो रही उन लॉज की? बिकॉज इंक्रोचमेंट जितना बड़ा मसला गुलिस्तान जौहर में है वो शायद ही कहीं इलाके में नज़र आता हो, तो वो जब अप्लाई नहीं हो रहा रूल ऑफ लॉ तो उसका सोल्यूशन कहाँ से आएगा? देखिए जी, जहाँ तक आपने बात की रूल ऑफ लॉ की, इसका जो बुनियादी हल है वो मैं ये समझता हूँ कि सारे इदारों को एक पेज पे बैठ के, क्योंकि एक इलाका है जिसमें जुरिसडिक्शन तो कैंटोनमेंट की है, लैंड वहाँ केडीए की है, सामने की सड़क जो है वो केडीए की है, उसके पड़ोस की सड़क जो है वो केएमसी की है। तो ये एक वो समझते हैं ना सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह वाली कहानी है। ठीक है, अब इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी एक लिमिटेड स्टाफ होता है एक म्यूनसिपैलिटी के इदारे के पास, और वो उसको उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जिस तरह से पुलिस पे जिम्मेदारी आयद होती है। हमारी दीगर लॉ इन्फोर्समेंट जो हमारे इदारे हैं उनकी कोलैबोरेशन के साथ, उनके जो तावन है उससे ही ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। So they should all come together and be on the same page ताकि ये मसाइल खत्म यानी हो। हाँ, यानी इख्तियारात का जो। अच्छा, एक और चीज़, आपने सैनिटेशन की बात की और आपने पार्क्स की बात की, तो हम ये देख रहे हैं कि पार्क्स भी खत्म होते जा रहे हैं। अगर जहाँ हैं पार्क्स वो मेंटेन नहीं है, और सैनिटेशन के बड़े मसाइल हैं गुलिस्तान जौहर में, क्योंकि वो कंक्रीट का जंगल है और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं। प्लानिंग नहीं है, जगह जगह पानी जमा है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो इसके बारे में किससे पूछा जाए? अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ी सी बड़ी बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरेटिवली अगर आप देखें जुरिसडिक्शन दीगर टाउन्स की, जो आजकल टाउन्स बने हैं डीएमसी जो पहले होते थे, और कंपैरिजन करें मेरे फैसल कैंट से जहाँ मेरी जुरिसडिक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपको अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा। डेली की तादाद में टनों के हिसाब से जो है वो कचरा उठाया जाता है और वो उसको डंप किया जाता है। और गली मोहल्लों में आप जाएं, आप विज़िट करें, आपको अगर कहीं एक कचरा कुंडी बनी हुई है तो दिन में 3-3 दफ़ा आपको खाली होते हुए नज़र आएगी। दीगर इलाकों में ऐसा है कि जी वो कचरा कुंडी एक दफ़ा भर गई तो वो एक हफ्ते बाद जो है वो। आपने इस पे फोकस किया जौहर मोड़ से लेके जौहर चौरंगी या फिर आप कामरान चौरंगी तक चले जाएं आगे तक, तो ये जो आपने कहा कि गली मोहल्ले के इख्तियारात आपके हैं कि वहाँ पर, तो वहाँ का सर्वे हमने भी किया अपने नुमाइंदों के ज़रिए। काफ़ी ख़राब सूरत हाल थी जिसको बड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जी, सूरत हाल तो ख़राब है, इंक्रोचमेंट के एतबार से चीज़ें ख़राब हैं। इंक्रोचमेंट में भी बहुत सारे मसाइल हैं,
जो कि हमें देखने हैं आगे, और उसको देखते भी हैं, इदारा देख रहा होता है। हम चूँकि अवामी नुमाइंदे हैं और हम आवाज़ इदारे में उठाते हैं, तो वो इदारा उस पर केएमसी से और सिंध गवर्नमेंट से कैसी कोऑर्डिनेशन है आपकी? क्योंकि देखिए वसीम अख्तर थे, याद होगा, वो भी इख्तियारात का रोना रोते रहते थे कि मेरा इख्तियार नहीं। कैसी कोऑर्डिनेशन चल रही है, कितना ज़रूरी है इसमें? डिपार्टमेंटली अच्छी कोऑर्डिनेशन है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, चूँकि हम उन्हीं का जो है जो डंपिंग पॉइंट है, जहाँ जाम शाक रोड, जो हम अपना जितना भी कचरा जो इलाके से उठाते हैं और डंप करते हैं, तो वो उन्हीं का ही जो है आप समझ लें लैंडफिल साइट है, उसी को वो देख रहे होते हैं। तो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है, लेकिन कुछ चीज़ों पे है प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि कौन सी 2-3 चीज़ें हैं कि अगर वो चेंज हो जाएं तो सिचुएशन बेहतर डायरेक्शन में जा सकती है? मैं ये समझता हूँ कि इदारों की जो कोऑर्डिनेशन है वो एक पेज पे आ जाएं, तमाम इदारे जितने भी म्यूनसिपलिटी के इदारे हैं, और म्यूनसिपलिटी के इदारों को जो है वो प्रॉपर तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारी बैक करें। इन्फोर्समेंट भी नहीं होगी, और दीगर जितनी भी माफियाज हैं, ये किंच की और ये दीगर सारी चीज़ें, ये सब उसी में आ जाता है। एक और मसला पानी का है, और टैंकर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ भी होती हैं, हम ये देखते हैं, मुतारिक भी हैं, रेंजर्स भी, पुलिस भी। लेकिन गुलिस्तान जौहर में तो टैंकर माफिया बासानी आप ऑर्डर करें, अभी हम अगर तजर्बा करें, गुलिस्तान जौहर से ऑर्डर करें आप, वो एक टंकी सी छोटी सी होती है, वो लेके आता है और उसके 500, 600, 700 रुपए लेके चला जाता है, क्योंकि जी आपके नल में पानी नहीं आ रहा, आपकी अपार्टमेंट में पानी नहीं आ रहा। ये क्या कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और ये टैंकर माफिया भी सरगर्म है? क्योंकि जब बिल्डिंग बन रही है उसका स्ट्रक्चर तो है नहीं, और कोई इवन पानी का। कैंटोनमेंट में भी सरगर्म है वो टैंकर माफिया, ये बड़ी मजे की बात है। अच्छा जी, कैंटोनमेंट के हवाले से तो मैं बिल्कुल क्लियर बात करूंगा और जिम्मेदारी के साथ कि कैंटोनमेंट में ऐसी कोई सरगर्मी नहीं है। जैसे मैंने आपको पट्टी जो बताई है ना गुलिस्तान जौहर की, वहाँ आप मेरे साथ चलें और आप ऑर्डर करें, कहाँ से आ रहा है आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेशन से आ रहा है वो। अच्छा, कैंटोनमेंट जो है वो पानी खुद वाटर बोर्ड से ले रहा होता है, और कुछ इलाके हैं जिनको वो उनकी जिम्मेदारी है। जैसे हमारे कैंटोनमेंट में डिग रोड भी आता है, तो डिग रोड में हमारा एक हाइडेंट बना हुआ है जो कि आगे पानी सप्लाई रिजर्वायर बना हुआ है जो कि वाटर बोर्ड से पानी उसमें आता है और वो आगे सप्लाई करता है रेजिडेंट्स को। टैंकर सप्लाई हमारी एसेस नहीं है, सिर्फ 3 से 4 टैंकर है, वो हमारी जितने भी जुरिसडिक्शन में फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं या मसाजिद हैं। तो आपकी जुरिसडिक्शन में जो टैंकर एंटर हो रहा है, जी, तो वो यानी गैर कानूनी तौर पर हो रहा है? जो हमारी जुरिसडिक्शन में जो भी टैंकर जो दाखिल हो रहे हैं उनका ताल्लुक वाटर बोर्ड से है, कुछ प्राइवेट भी हैं, कुछ वाटर बोर्ड से भी हैं। और मैं अगर ख़ास तौर पर बात करूं गुलिस्तान जौहर की, तो ठीक ठाक किस्म का शॉर्टफॉल है पानी का, और मैं समझता हूँ बदयांती है पानी का शॉर्टफॉल। आप तो दो उसमें फंसे हुए ना कि अगर आप रोकेंगे तो एक आदमी जिसे पानी नहीं मिल रहा वो चीखेगा, पानी उसको जो लीगली वैसे मिलना चाहिए, वाटर बोर्ड का जो बिल आता है वो उसे मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। कार्रवाई कैसे करेंगे इस बारे में? कार्रवाई देखिए जी, शहर में इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए और सारे इदारों को एक पेज पे आके, मैं समझता हूँ वसाइल की कमी नहीं है, बदयांती ज़्यादा है। और ये अगर बदयांती ख़त्म हो जाए और ये ठान ली जाए कि जी हमने काम करना है, तो मैं समझता हूँ, मैंने लॉकडाउन में देखा एक SHO लेवल जो है वो जौहर चुरंगी पे खड़ा होता है और किसी की मजाल नहीं होती है। लॉकडाउन का पहला दिन था कि कोई आवाम में से आ जाए, एक SHO की इतनी पावर होती है। तो मैं ये समझता हूँ उनसे बहुत बड़े बड़े अफसरान मौजूद हैं जो कि अगर करना चाहें, शहर को बेहतर करना चाहें। पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है एक्चुअली? हमारे जो एरिया में है पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुलशन या गुलिस्तान जौहर में वो जिम्मेदारी है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, और वो सप्लाई सीवरेज भी वही देखते हैं और पानी भी। अगर प्लान्स की बात करें, अगर फ्यूचर प्लान्स की या डेवलपमेंट प्लान्स की बात करें, तो कोई ऐसी चीज़ें हैं पाइपलाइन में, पानी वाली पाइपलाइन में नहीं, दिमाग वाली प्लानिंग वाली पाइपलाइन में, कि वो क्या होने चाहिए कि सिचुएशन लोगों के लिए आसानी की जाए, उस सिचुएशन उस प्लान को अप्लाई करने के बाद वो क्या प्लान हो सकता है? अच्छा, हम तो देखें, चूँकि एक म्यूनसिपलिटी के लेवल पे ही सोच सकते हैं कि हम हमारे जो आवाम है जो हमारे जुरिसडिक्शन में रहती है उनको किस तरह से बेहतर एनवायरनमेंट दे सकें और किस तरह से उनको फैसिलिटेट कर सकें। तो इसमें हमारे कुछ प्लान्स हैं, और अभी हमारी चूँकि एक बोर्ड मीटिंग होती है मंथली, और उसमें जो है वो चीज़ें अप्रूव होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने एक अच्छा खासा बजट अप्रूव किया जिसमें कुछ पार्क्स हैं, उनकी रेनोवेशंस हैं, इलाके में लाइटिंग, न्यू लाइटिंग और रिपेयरिंग
रोड की जो है वो रिपेयर मेंटेन, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चीज़ें और कर रहे हैं आप। एरिया में उम्मीद जितने ऊपर भी ऊपर सरफेस पे आप यानी कह उम्मीद रहे करते हैं कि आपकी बेहतर हो planning रही जो है वो चीजें। उसके मुताबिक ठीक है। अमल भी हो, उसकी और एग्जीक्यूशन भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। बिलाल Right. साहब बहुत शुक्रिया, मजीद भी आपको किसी वक्त ज़हमत देंगे और क्या आपकी प्रोग्रेस सही है जानने की बिल्कुल जी। कोशिश करें।